क्या आपने कभी ऐसी देवी के बारे में सुना है जो दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हो? सुबह जब सूर्य की पहली किरण अलकनंदा नदी के पवित्र जल को छूती है, तब ये देवी एक मासूम बालिका के रूप में दिखाई देती हैं। दोपहर होते होते जब धूप तेज हो जाती है, वही देवी बदलकर एक सुंदर युवती का रूप ले लेती हैं। और जब रात का अंधेरा छा जाता है, गंगा की लहरें शांत हो जाती हैं, तो देवी का स्वरूप बदलकर एक गंभीर और तेजस्विनी वृद्धा माँ के रूप में प्रकट होता है। भाइयों और बहनों, ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई लोक कथा नहीं, ये है जीवित सत्य धारी देवी माता का अद्भुत रहस्य। उत्तराखंड की देवभूमि में स्थित अलकनंदा नदी के बीच एक ऊंचे शिलाखंड पर विराजमान यह मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि रहस्य और दिव्यता का ऐसा संगम है जिसे समझ पाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। स्थानीय लोग मानते हैं कि माँ धारी देवी गढ़वाल ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की चेतक शक्ति है। देवी अपने बदलते स्वरूप से हमें सिखाती हैं कि जीवन एक यात्रा है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हर अवस्था पूजनीय और दिव्य है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, तेज बहती अलकनंदा की गर्जना, हवा में घुला देवदार और बुरांश के फूलों की महक, और बीच में चट्टानों पर खड़ा वह दिव्य मंदिर। न कोई विशाल गुंबद, न सोने चांदी का श्रृंगार, बस साधारण लकड़ी और पत्थर की संरचना। लेकिन जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपके रोम रोम में एक अलौकिक कंपन होने लगता है। माँ की मूर्ति को देखते ही लगता है जैसे वो हमें सीधे देख रही हो, जैसे अभी भी जीवित हो। यही कारण है कि माँ धारी देवी को उत्तराखंड की जीवंत देवी कहा जाता है। देवी के 3 रूपों का रहस्य। दोस्तों, माँ धारी देवी की सबसे बड़ी विशेषता उनका दिन में 3 बार बदलता हुआ स्वरूप है। विद्वानों का मानना है कि यह रहस्य समय चक्र से जुड़ा हुआ है। सुबह का स्वरूप मासूम बालिका, जो नई सृष्टि और जन्म का प्रतीक है। दोपहर का स्वरूप युवती, जो शक्ति, सौंदर्य और जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। रात का स्वरूप वृद्धा, जो अनुभव, ज्ञान और जीवन के अंत का संकेत है। इस प्रकार माँ का स्वरूप प्रतिदिन हमें यह सिखाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर अवस्था दिव्य है, हर अवस्था पूजनीय है। स्थानीय लोग कहते हैं, अगर धारी देवी माता प्रसन्न है तो पूरा उत्तराखंड सुरक्षित है, लेकिन अगर माँ अप्रसन्न हो जाए तो देवभूमि भीषण संकट में पड़ जाती है। शायद यही कारण है कि जब 2013 में माँ के मंदिर को हटाने का प्रयास किया गया था, उसी दिन उत्तराखंड पर भयानक आपदा आ गई थी। भारी बारिश, बादल फटने और बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ले ली, और पूरी दुनिया ने देखा कि देवभूमि किस तरह कराह उठी। भक्त आज भी मानते हैं कि ये कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि माँ की चेतावनी थी कि उनके स्थान से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। धारी देवी माता का मंदिर कोई साधारण धार्मिक स्थल नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ भक्ति और रहस्य एक साथ मिल जाते हैं, जहाँ हर लहर, हर हवा का झोंका, हर शिलाखंड माँ की उपस्थिति का प्रमाण देता है। जब कोई भक्त यहाँ पहुँचता है तो सबसे पहले वही सवाल उसके मन में उठता है, आखिर कौन सी शक्ति है जो इस मूर्ति को दिन में 3 बार बदल देती है? विज्ञान आज तक इस रहस्य का उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन आस्था कहती है कि यह शक्ति किसी और की नहीं, बल्कि साक्षात माँ काली का अंश है। जी हाँ, माना जाता है कि माँ धारी देवी स्वयं माँ काली का ही रूप है, जो इस पर्वतीय प्रदेश की रक्षा के लिए यहाँ अवतरित हुई। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि धारी देवी माता का स्वरूप कितना अद्भुत और रहस्यमयी है। कैसे उनकी मूर्ति दिन में 3 बार बदलती है, और कैसे माँ गढ़वाल की रक्षक के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे हम सुनेंगे माँ धारी देवी की उत्पत्ति की कथा। कैसे वे अलकनंदा किनारे प्रकट हुई, क्यों उन्हें गढ़वाल की चेतक शक्ति कहा गया, और कैसे उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में चमत्कार होते हैं। तो चलिए अब हम माँ धारी देवी के प्राचीन इतिहास और उनकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। हर चमत्कारी स्थान की अपनी एक अनोखी कथा होती है। देवभूमि उत्तराखंड के इस मंदिर के पीछे भी ऐसी अद्भुत कथा है जो श्रद्धा और रहस्य दोनों से भरी हुई है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले अलकनंदा नदी में एक विशालकाय मूर्ति बहकर आई थी। नदी का प्रवाह तेज था, लेकिन जैसे ही यह मूर्ति श्रीनगर, गढ़वाल के पास पहुंची, अचानक रुक गई। लोगों ने देखा कि यह कोई साधारण शिला नहीं थी, बल्कि देवी का दिव्य स्वरूप था। भक्तों ने उस मूर्ति को निकालने की कोशिश की, लेकिन वह शिला इतनी भारी थी कि कोई भी उसे हिला नहीं पाया। तभी वहां उपस्थित संतों और साधुओं ने ध्यान लगाकर देखा, और उनके हृदय में यह अनुभूति हुई कि यह स्वयं माँ काली का ऊपरी भाग है जो यहाँ प्रकट हुआ है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस देवी को धारी देवी क्यों कहा जाता है? इसका रहस्य भी बड़ा ही रोचक है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर माँ की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, वहाँ पास ही एक गाँव बसा था, धारगा। स्थानीय लोगों ने जब देवी की मूर्ति को देखा तो उन्होंने वहीं पर उसकी स्थापना कर दी। तभी से माता का नाम पड़ा धारी देवी। आज भी उस गाँव के लोग मानते हैं कि माँ धारी देवी उनकी कुलदेवी है, और उनकी कृपा से ही पूरा गढ़वाल सुरक्षित है। यहाँ एक और रहस्य छिपा है। धारी देवी की जो मूर्ति यहाँ विराजमान है, वह देवी काली के ऊपरी भाग का स्वरूप है। किंवदंती है कि उनका निचला भाग कालीमठ नामक स्थान पर विराजमान है। इस प्रकार धारी देवी और कालीमठ दोनों मिलकर माँ काली की पूर्णता को दर्शाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह धरती माँ काली की ही छाया है,
और वही यहाँ धारी देवी के रूप में विराजमान है। इतिहासकार मानते हैं कि धारी देवी का मंदिर अत्यंत प्राचीन काल से पूजित होता आ रहा है। गढ़वाल राजाओं ने भी इस मंदिर को विशेष महत्व दिया था। कहा जाता है कि जब भी राज्य पर कोई संकट आता था, राजा स्वयं यहाँ आकर माँ से आशीर्वाद लेते थे। माँ की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह पूरे गढ़वाल की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। भक्त विश्वास करते हैं कि जब जब यहाँ पूजा होती है तो माँ का आशीर्वाद पूरे क्षेत्र को आपदा से बचाता है। एक लोक कथा यह भी कहती है कि जिस समय यह मूर्ति नदी में बह रही थी, उसी समय एक ग्रामीण को सपना आया। सपने में माँ ने कहा, मेरा स्वरूप बहकर तुम्हारे गाँव के पास आने वाला है। मेरे लिए एक स्थान चुनो और मुझे वहाँ स्थापित करो, ताकि मैं इस देवभूमि की रक्षा कर सकूं। अगले ही दिन जब ग्रामीणों ने नदी में मूर्ति देखी तो उन्हें माँ के वचनों पर विश्वास हो गया। उन्होंने मिलकर मूर्ति को निकाला और चट्टानों के ऊपर एक छोटे से मंदिर में स्थापित कर दिया। तभी से माँ धारी देवी इस स्थान पर पूजित होने लगी। भक्तों का मानना है कि माँ धारी देवी का स्वरूप स्वयंभू है। यह मूर्ति न किसी कारीगर ने बनाई, न किसी राजा ने स्थापित करवाई, बल्कि माँ ने स्वयं अपना निवास इस स्थान को चुना। यही कारण है कि आज भी भक्त जब मंदिर में पहुँचते हैं तो उन्हें एक जीवंत अनुभूति होती है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि उन्होंने माँ की आंखों को झपकते हुए भी देखा है। कुछ कहते हैं कि जब वे कठिनाई में होते हैं तो मूर्ति की दृष्टि बदल जाती है और जैसे सीधे उनसे संवाद करती है। माँ धारी देवी का स्वरूप भी बड़ा अनूठा है। वह पूर्ण मूर्ति नहीं है, बल्कि केवल ऊपरी भाग है, सिर और धड़ का हिस्सा। उनका चेहरा गंभीर, तेजस्वी और भावपूर्ण है। कभी कभी लगता है जैसे वो मुस्कुरा रही हो, कभी लगता है जैसे क्रोधित हो, और कभी लगता है जैसे करुणा से भरी हुई हो। शायद यही कारण है कि भक्त कहते हैं, धारी देवी माता जीवंत देवी है। तो दोस्तों, हमने सुना कि माँ धारी देवी का नाम कैसे पड़ा, उनकी मूर्ति अलकनंदा में कैसे प्रकट हुई, और क्यों उन्हें माँ काली का ही अंश माना जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ उनकी उत्पत्ति की कथा थी। आगे हम सुनेंगे कैसे माँ दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती हैं। उनके इस रहस्य का क्या आध्यात्मिक अर्थ है, और क्यों उन्हें गढ़वाल की रक्षक देवी कहा जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे धारी देवी माता के बदलते स्वरूप का रहस्य और उससे जुड़े चमत्कार। धारी देवी माता का सबसे बड़ा और अद्वितीय रहस्य है उनका दिन में 3 बार बदलता हुआ स्वरूप। ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में कोई और देवी नहीं है जिनका रूप इस प्रकार दिन भर में बदलता हो। सुबह जब अलकनंदा नदी पर पहली किरण पड़ती है, मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बजने लगती हैं और वातावरण में भक्ति का संगीत गूंजता है। इसी समय माँ का स्वरूप एक मासूम बालिका का प्रतीत होता है। भक्त कहते हैं कि सुबह की आरती के दौरान माँ का चेहरा इतना कोमल और भोला लगता है, मानो कोई छोटी बच्ची भक्तों की ओर देख रही हो। यह स्वरूप जीवन की शुरुआत और मासूमियत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हर आत्मा इस संसार में एक बालक के रूप में आती है और बचपन सबसे पवित्र अवस्था है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है, अलकनंदा की लहरें तेज रोशनी में चमकने लगती हैं। माँ धारी देवी का स्वरूप बदलकर एक युवती का हो जाता है। यह समय दोपहर का होता है, जब जीवन अपनी पूर्णता और शक्ति के शिखर पर होता है। भक्तों के अनुसार दोपहर में माँ का चेहरा तेजस्वी और आकर्षक दिखता है। उनकी आंखों में ऊर्जा, उनके भावों में शक्ति और करुणा दोनों झलकते हैं। यह स्वरूप मानो हमें याद दिलाता है कि जीवन का मध्यकाल संघर्ष और शक्ति का समय होता है, और यही वह अवस्था है जिसमें हम सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। शाम ढलते ही जब अलकनंदा की लहरें शांत हो जाती हैं और चारों ओर नीरवता छा जाती है, माँ धारी देवी का स्वरूप बदलकर एक वृद्धा का हो जाता है। भक्त कहते हैं कि रात में माँ का चेहरा गंभीर और गहन लगता है। उनकी दृष्टि गहरी, उनकी आंखों में अनुभव का समुद्र और चेहरे पर करुणा का भाव उभर आता है। यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि वृद्धावस्था केवल अंत नहीं है, बल्कि ज्ञान और मुक्ति की अवस्था है। दोस्तों, माँ धारी देवी के ये 3 स्वरूप हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देते हैं। जन्म, यौवन और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं हर मनुष्य को पार करनी ही होती हैं। बचपन हमें मासूमियत और भोलापन देता है, युवावस्था हमें ऊर्जा और संघर्ष की शक्ति देती है, वृद्धावस्था हमें ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। इस प्रकार माँ धारी देवी अपने बदलते स्वरूप से हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की हर अवस्था पवित्र है, हर अवस्था का सम्मान होना चाहिए। आज तक विज्ञान इस रहस्य का उत्तर नहीं दे पाया है कि माँ की मूर्ति का स्वरूप दिन में 3 बार कैसे बदल जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह प्रकाश और वातावरण का असर है, लेकिन भक्तों का मानना है कि यह किसी प्राकृतिक प्रभाव से नहीं, बल्कि स्वयं देवी की चेतन शक्ति से होता है। जो भी कारण हो, लेकिन जो भक्त माँ के दरबार में उपस्थित होता है, वह इस चमत्कार को अपनी आंखों से अनुभव करता है, और यही अनुभव उसकी आस्था को अटूट बना देता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि माँ के बदलते स्वरूप का सीधा संबंध गढ़वाल की संस्कृति से है। यहाँ के लोग मानते हैं कि माँ उनके जीवन की 3 अवस्थाओं की संरक्षिका है। किसी भी पर्व, उत्सव या कठिनाई में लोग माँ से प्रार्थना करते हैं और माँ अपने रूपों से उन्हें शक्ति और मार्गदर्शन देती हैं।
स्थानीय लोग अक्सर यह अनुभव साझा करते हैं कि मां के दर्शन मात्र से ही उनके घर सुख, शांति और समृद्धि आती है। धारी देवी मंदिर का सबसे प्रसिद्ध और भयानक प्रसंग 2013 की बाढ़ से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब प्रशासन ने मंदिर को स्थानांतरित करने का प्रयास किया तो अलकनंदा नदी का प्रवाह अचानक तेज हो गया। भारी बारिश और बादल फटने के कारण पूरे गढ़वाल में विनाश फैला। सड़कों और पुलों का बर्बाद होना, गाँव में बाढ़ का आना और हजारों लोगों की जान जाना, ये सब उस समय हुआ। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह कोई सामान्य आपदा नहीं थी, बल्कि मां की चेतावनी थी। उन्होंने अपनी मूर्ति को स्थानांतरित किए जाने पर क्रोध प्रकट किया और उसी दिन प्रकृति ने जवाब दिया। भक्तों का मानना है कि यदि मंदिर को वहीं रखा जाता जहां मां ने स्वयं निवास चुना था, तो वह आपदा टली जा सकती थी। इस घटना ने पूरे उत्तराखंड और गढ़वाल को हिलाकर रख दिया। मां धारी देवी केवल मंदिर की मूर्ति नहीं है, वे गढ़वाल और उत्तराखंड की रक्षक देवी हैं। स्थानीय मान्यता है कि जब जब इस क्षेत्र पर संकट आया है, मां ने अपने चमत्कारों से भक्तों और क्षेत्र को बचाया। अगर कोई गांव में आग लगती है या बाढ़ आती है तो सिर्फ मां के नाम का उच्चारण करने से संकट टल जाता है। कठिन समय में लोग मां के दर्शन के लिए आते हैं और अनुभव करते हैं कि देवी स्वयं उनकी रक्षा करती हैं। यह भी कहा जाता है कि मां की कृपा से उत्तराखंड की पहाड़ियों और घाटियों में प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। वह न सिर्फ भौतिक संकट से सुरक्षा देती हैं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। धारी देवी माता केवल एक मूर्ति नहीं है, वे जीवित शक्ति, रक्षक देवी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। उनका दिन में 3 बार बदलता स्वरूप हमें जीवन की 3 अवस्थाओं का संदेश देता है। उनकी कृपा से क्षेत्र सुरक्षित रहता है और भक्तों के जीवन में चमत्कार होते हैं। मां धारी देवी का संदेश सरल है, हर अवस्था में भक्ति, हर अवस्था में आस्था और हर अवस्था में जीवन का सम्मान। उनकी महिमा और रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का हर पल दिव्य है और मां की कृपा से हर संकट से पार पाया जा सकता है। इस प्रकार धारी देवी माता की कथा न केवल इतिहास और चमत्कार की कहानी है, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने मां धारी देवी के अद्भुत रहस्य का आनंद लिया, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे आध्यात्मिक और चमत्कारी कथाओं को देख सकें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम जानते रहें कि आपको मां की महिमा की यह कथा अच्छी लगी। अगर आपको यह कहानी रोचक और प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको मां धारी देवी का कौन सा स्वरूप सबसे अधिक चमत्कारी और भावपूर्ण लगा। आपके कमेंट से हम और भी बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो आइए साथ मिलकर इस भक्ति और श्रद्धा के सफर में जुड़े रहें, क्योंकि भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश है। जय धारी देवी माता।